हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये क्वेश्चन जो है ऑल इंडिया टेस्ट में पूछा गया है। ठीक है, और ये चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है कैपेसिटर। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक क्या कह रहा है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या सॉरी कंडेंसर विद अ प्लेट एरिया ए एंड सेपरेशन डी इज फिल्ड विद टू डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। मतलब कि दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के साथ फिल्ड है, मतलब एक का वैल्यू K1 एक का वैल्यू K2 है। ठीक है, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर K1 एंड K2 रिस्पेक्टिव द कैपेसिटेंस विल बी। हमसे पूछ रहा है कि नेट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो ये सवाल यहाँ पे ये उठता है कि किसके अक्रॉस पूछ रहा है, मतलब कि जैसे कि ये हो गया, मतलब कि ये जो मतलब कि पोटेंशियल किसके क्रॉस है, पॉइंट ए बी के क्रॉस है, निकालना है। यहाँ पे आप ऐसे नहीं निकालना है, ये मैं समझ लेना कि आपको इस तरफ से निकालना है, क्योंकि यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि इसके क्रॉस निकालना है। ठीक है, बस ये जो समझ गया, बाकी आप क्वेश्चन बना लेंगे। तो अब इसको आप खुद से बनाने की कोशिश करें। जब ऐसा खुद से बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा, देखिए थोड़ा और बनाता हूँ उसको। ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया आपका इधर से हो गया। ठीक है, तो ये हो गया ऐसे। अब देखिए क्या डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ पर क्या है, ये जो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से फील्ड है उसका वैल्यू है, मान लेते हैं K1। और जो राइट साइड में फील्ड है उसका हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लेते हैं K2। ठीक है, और यहाँ से यहाँ इसका डिस्टेंस क्या गिवन है, D गिवन है। तो इसका आधा क्या हो जाएगा, D/2। इधर भी क्या हो जाएगा, D/2। यानी कि ये जो डिवीजन है, डिवीजन इन लेंथ का सवाल बन गया। किसका हो गया, डिवीजन इन लेंथ। ये डिवीजन इन एरिया का सवाल नहीं है, डिवीजन इन एरिया का सवाल नहीं है। तो जब भी डिवीजन इन लेंथ का हो जाता है तो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह बिहेव करेगा, और जब भी आपका डिवीजन इन एरिया होगा तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह बिहेव करता है। तो फिलहाल तो हमको क्या करना है, फिलहाल हमको डिवीजन इन लेंथ वाला केस अप्लाई करना है। तो देखिए, तो हम क्या कर सकते हैं कि जब भी एक मतलब कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर सीरीज में होगा। यहाँ पे कैपेसिटर का जो सीरीज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब कि 1/C1 इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अब सवाल उठता है कि C1 वैल्यू क्या होगी, तो हम इसको बोलते हैं C1। ये हो जाएगा प्लस C2। ठीक है, तो C1 हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट K1/D/2, क्योंकि एरिया तो वही है, यही एरिया ना, देखिए एरिया तो यही एरिया है। ठीक है, तो अब C2 की वैल्यू क्या होगी, C2 की वैल्यू हो जाएगी A एप्सिलॉन नॉट K2/D/2। ठीक है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट K1/D, और C2 की वैल्यू हो जाएगी 2 एप्सिलॉन नॉट K2/D। अब बस वैल्यू पुट करें तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट K1D प्लस D अपॉन 2 A एप्सिलॉन नॉट K2। तो D बाहर आ गया, और ये हो गया 2A एप्सिलॉन नॉट, तो 1 K1 प्लस 1/K2, और ये हो गया आपका 1/C इक्विवेलेंट। तो क्या हो गया D अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट K2 प्लस K1, और नीचे हो जाएगा K1 इंटू K2, लेकिन ये 1/C इक्विवेलेंट है। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 2A एप्सिलॉन नॉट K1 इंटू K2 अपॉन D K1 प्लस K2। क्या ये ऑप्शन है, आप देख लो, देखो है ये वाला ऑप्शन 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D K1 K2 D अपॉन K1 प्लस K2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन।